अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं। यहाँ लोग मिलते कम है, झांकते ज्यादा है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैरों को और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु ध्यान रखिएगा कि उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में। और 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। मैं सिर्फ शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में ही बतला रहा हूं। शनि न्यायाधीश है, वह दंड देने वाले अधिकारी हैं। उनका कार्य ही अपराध करने वाले को दंड देना है। वह प्रत्येक प्राणी को उसके कर्म के अनुसार दंड देते हैं। शनि का दंड बहुत ही भयानक होता है। वह निर्दयी होकर के कठोर से कठोर दंड देते हैं। जिस प्रकार से एक शिक्षक हमारी ऊर्जाओं को समझ करके, हमारी ताकत को समझ करके हमें सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं और गलत करने पर दंडित भी करते हैं, उसी प्रकार ये शनि भी अनुशासन में रह करके हमें हमारी सीमाओं में बांधते हैं। जब शनि की दशा, अंतर्दशा, ढैया या शनि की साढ़े साथी लगती है तो व्यक्ति को जीवन में अनेक बाधाओं, विफलताओं, अपमान का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ नरक जैसा जीवन भोगना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। वर्षों के परिश्रम से जो पूंजी और मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा व्यक्ति कमाता है, शनि के प्रकोप से सभी कुछ धूमिल हो जाता है। शनि के कुंभ राशि में आने से हमें समझ आएगा कि प्रयास करने से ही सफलता और लाभ प्राप्त होगा। यही समय होगा जब हम अपनी भविष्य के लिए सही योजनाएं बना करके अपनी नींव मजबूत करेंगे। और कुंभ राशि में शनि के गोचर होने से हमारी निगाह अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट पर होनी चाहिए ताकि हम ठोस परिणाम तक पहुंच जाएं। क्या शनि के इस भयानक प्रकोप से, इस जो कष्टदायी पीड़ा है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है? निश्चित रूप से पाया जा सकता है। शनि की पीड़ा को कम करने के लिए हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत से उपाय बतलाए गए। इस उपाय में सबसे सुलभ और सरल जो उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय, वही सब कुछ मैं आपको बतला रहा हूं और इस एपिसोड के अंत में आपको देखने को मिलेंगे। 29 अप्रैल 2022 की प्रातः से ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि के लिए शनि लाभ और द्वादश भाव, दोनों भावों के स्वामी होकर के द्वादश भाव में गोचरवश पधारेंगे। शनि के इस गोचर से आपको शनि की साढ़े साथी की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि ये शुरुआत सिर्फ 75 दिन, 74 दिन की होगी, लेकिन इस सिर्फ 74 दिन में आपको एक आभास हो जाने वाला है कि शनि के साढ़े साथी स्टार्ट होते ही आपको क्या कष्ट मिलेंगे, आपकी मेंटेलिटी कैसी हो जाएगी। मीन राशि के लिए शनि राशि से द्वादश भाव में प्रवेश करके अपनी तीसरी दृष्टि से सेकंड हाउस को, 7वीं दृष्टि से रोग भाव को, 6th हाउस को, और 10वीं दृष्टि से भाग्य भाव पर दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। शनि जिस स्थान पर बैठते हैं, जिस राशि पर बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव की, उस स्थान की वृद्धि करते हैं। और जिस भाव को, जिस राशि को देखते हैं वहां दिक्कतें देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यह एक सामान्य निष्कर्ष या नियम है। इसलिए 12वें भाव की वृद्धि का अर्थ है खर्च की अधिकता, यानी खर्चे ज्यादा होंगे या आलस्य ज्यादा होगा। संचित संपत्ति, संचित धन या बैंक बैलेंस में, अपनी पूंजी में कुछ कमी आएगी। खानदान से अनबन हो सकती है, उनसे एडजस्टमेंट नहीं बैठ पाएगा। रोग हो सकते हैं, शत्रु बढ़ सकते हैं और लोन या कर्ज की वजह से दिक्कतें आ सकती है। पिताजी से भी असहयोग मिलेगा या उनसे वैर विरोध खड़ा हो जाएगा या कष्ट मिल सकता है। ऐसे फल मिलने लगेंगे। यह समय संतान के लिए भी कष्टप्रद रहेगा क्योंकि शनि संतान की आयु के स्थान पर स्थित है। संतान भाव जो है पंचम भाव है और पंचम भाव से अष्टम भाव जब गिनेंगे तो 12th हाउस आएगा और इसीलिए संतान की आयु स्थान पर शनि है। ये सेंटेंस मैंने बोला है। उपायों द्वारा राहत पाई जा सकती है निश्चित तौर पर, लेकिन ये गोचर आपके लिए सुखों की वर्षा करने वाला भी हो सकता है। जीवन की बुलंदियां छूने का भी यह वक्त हो सकता है। व्यापार बढ़ सकता है। यदि आप नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो यह शुभ समय भी है। आर्थिक क्षेत्र में अनुमान से अधिक लाभ हो सकता है। यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो अब इसका अंत भी समझ सकते हैं। आप स्वयं अपने घर का सपना पूरा करने को आगे बढ़ सकते हैं। अपनी प्रोफेशन में, अपने कैरियर में आप प्रभावशाली व्यक्ति बनकर के उभरेंगे और राजनीतिक क्षेत्र वाले जो लोग हैं इस समय काल में ज़्यादा फायदे में रहेंगे। वो अपना क्षेत्र में फैलाव कर सकते हैं। गवर्नमेंट से आपको लाभ होगा। कोई न कोई प्रभावशाली पद प्राप्त करने में आप सफल हो सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं और जो लोग सरकारी कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी है, वे उन्नति को प्राप्त होंगे। विद्यार्थी अब अनुकूल फल प्राप्त करेंगे, रिलैक्स वो होंगे और उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ 75 दिन के लिए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं शनि के दृष्टि फल की। शनि को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है। जिस भाव में शनि है वहां से तीसरे भाव पर और वहां से 10वें भाव पर,
और एक दृष्टि और है जो सभी ग्रहों को है, अपने से 7वें घर को देखने की दृष्टि 180 डिग्री पर। और इसलिए शनि की 3 दृष्टियां राशि से या जहां पर शनि है वहां से तीसरी, 7वें भाव पर और 10वें भाव पर, इन तीनों ही दृष्टियों का मैं अलग अलग आपको फल बतला रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं। सबसे पहले बात करें शनि की तीसरी दृष्टि जो कि धन और संपत्ति भाव पर है। इस भाव के स्वामी मंगल है और शनि और मंगल में परस्पर शत्रुता है, इसलिए आपको धन और संपत्ति और अपने परिवार के सुखों में वृद्धि के लिए, संतुष्टि के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यह गोचर आपसे खर्च बहुत करवाएगा और आपके आउटसाइड सोर्सेज से, संपर्कों से आपको कुछ परेशानी का अनुभव भी देगा, संतुष्टि नहीं दे पाएगा या वो खर्चों में जो आपकी धन और संपत्ति में कमी होगी उसको पूरा नहीं कर पाएगा। अपने परिवार से दूर रहने पर आपको विवश होना पड़ सकता है। संबंधियों तथा प्रतिष्ठित लोगों से मतभेद उत्पन्न होंगे और धन संपत्ति का अपव्यय होगा, अर्थात आप अपनी जो एंगल है या बुद्धि है उसमें ही नुकसान कर बैठेंगे। आपको लगेगा आप सही करने वाले हैं या सही कर रहे हैं, जबकि वो उल्टा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी फैसले लें वो किसी से पूछ करके, घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे सलाह करें या फिर एक्सपर्ट की ओपिनियन लेकर के आगे बढ़ें। आइए अब बात करें शनि की सप्तम दृष्टि की जो कि रोग भाव पर है और वहाँ पर जो राशि है सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। शनि और सूर्य आपस में घोर शत्रु हैं, एक प्रकार से पिता पुत्र होने के बावजूद भी वो घोर शत्रु हैं। इसलिए आपके विरोधियों का आप पर प्रेशर बढ़ेगा, आप हेल्थ में कुछ परेशानी महसूस करेंगे, हेल्थ अब ठीक नहीं रहेगी और आपको दूर की यात्रा करनी पड़ेगी या यात्राएं बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी जिसमें दुख, कष्ट, असुविधाएं उठानी पड़ सकती है। इस समय जो आपने रुपया पैसा बचाया हुआ है उसके लॉस से, उसके नाश से बाकी के सुखों में कमी आ जाएगी और आप बहुत अपसेट होने लगेंगे या बहुत भयभीत रहने लगेंगे। लेकिन धीरे धीरे हालात कुछ सामान्य भी होते चले जाएंगे। आइए अब बात करें शनि की दशम दृष्टि की। भाग्य भाव पर 9th हाउस पर शनि की दशम दृष्टि वृश्चिक राशि पर होगी। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह हैं मंगल। शनि और मंगल परस्पर शत्रु होते हैं, इसलिए आपकी बुद्धि बल में, आपकी प्रगति में यहाँ पर कुछ कमी आएगी, लेकिन धर्म में रुचि बढ़ने लगेगी। आप अपना पैसा, जो भी आपके पास बचा हुआ पैसा है, जो भी आपने इकट्ठा कर रखा है, वो शान दिखाने में, अपने आप को शो करने में खर्च करने लगेंगे और ऐसा करना गलत होगा। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। मीन राशि वाले जातकों को शनि के दान और उपाय करने चाहिए। तो उसमें आपको काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काले तिल या चमड़े से बनी वस्तुएं, इन सब का दान या इसमें से जो अवेलेबल हो जाए, जो पॉकेट अलाउ करे, उसका दान शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करना चाहिए ताकि शनि के अशुभ फलों में कमी आए। एक और उपाय, 11 नारियल आपको जटा वाले और जिसमें पानी बचता हो वो लेने हैं। एक एक नारियल आपको दाहिने हाथ में पकड़ना है, राइट हैंड में पकड़ना है और साथ ही साथ आपको उसको क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर उसे जल में छोड़ देना है। और ऐसा आपको 11 बार करना है। नारियल को 11 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, उसके बाद पानी में डालना है और 11 नारियल का मतलब ये है कि 11 बार आपको ये प्रक्रिया दोहरानी है। यदि जो लोग ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं या बहुत सामान्य से व्यक्ति हैं तो वो लोग 1 नारियल से ही काम चला सकते हैं, लेकिन ये उपाय आप हर हालत में करने जरूर जाएं या आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। वो नारियल पानी में बाल्टी भर के भी उसमें डाल सकते हैं, वो भी चलेगा। प्रत्येक शनिवार को वट वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे सूर्यास्त के पूर्व आपको दूध चढ़ा करके, अर्थात उनकी जड़ों में आपको दूध चढ़ाना है और जो भी धूप आदि पुष्प आदि होते हैं वो वहाँ पर आपको अर्पित करके वहाँ पर आपको एक दीपक जलाना है, चाहे वो कड़वे तेल का दीपक हो या तिल के तेल का दीपक हो सकता है। ये आपको सूर्यास्त से पहले पहले करना है, ये याद रखिएगा। शनिवार के दिन बंदरों और काले कुत्तों को लड्डू खिलाने से भी शनि के कुप्रभाव का शमन हो जाता है, ऐसी मान्यता है। शनि से उत्पन्न भीषण समस्या के लिए भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की पूजा एक साथ में करनी चाहिए। शनि चालीसा या शिव चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक या हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहां आप सोते हैं उसके आसपास रखें। इससे आपकी माइंड और बॉडी ये ट्यूनअप होगी, अर्थात जब भी कोई ग्रह नेगेटिव होता है तो सबसे पहले आपकी बुद्धि पर और फिर आपके शरीर पर असर होता है। जब आपके आसपास पिरामिड होगा तो क्या करेंगे, वो उस नेगेटिविटी को सोख लेंगे और जो आप स्ट्रेंथ चाहते हैं वो स्ट्रेंथ या पॉजिटिविटी आपको मिल पाएगी। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही। यदि वो नहीं कर पाए तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करें। तो शनि का एकाक्षरी मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः और शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। जो माँ गायत्री के उपासक हैं वे शनि के गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं।
ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या फिर नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना या महामृत्युंजय कवच पहनना, ये सब भी बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। जो उपाय मैंने आपको अभी बतलाए हैं, यथासंभव जितना भी हो सके आपको इनमें से उपाय करने जरूर चाहिए। इससे आपका जीवन सुखपूर्वक बीतेगा या आपको शनि की जो प्रतिकूलता है उसका आभास कम होगा, आपका परिवार सुख में रहेगा, क्योंकि आपकी वजह से आपके परिवार में भी दुख आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफें आएगी, अभाव आएगा। तो आपकी मेहनत का आपको फल मिले, इसलिए आप अपने आप से उपाय अवश्य करें। शनि का यह गोचर फल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है, क्योंकि ये राशिफल राशि पर आधारित है और एक राशि के करोड़ों लोग हैं, इसलिए ये राशिफल जनरल राशिफल होगा। हर किसी पर हर चीज़ घटित हो जाए ये आवश्यक नहीं है। इसके संदर्भ में आप अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण द्वारा भी शनि के गोचर फल को जान सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति, शनि कौन सी राशि में, शनि कितने डिग्री में, नवम से उनकी पोजीशन क्या है, कौन से ग्रहों के साथ में युति है, किन ग्रहों की दृष्टि संबंध में है और कौन सी दशा चल रही है, इस सब का इम्पैक्ट इस गोचर फल पर पड़ेगा। इसके अलावा जब समस्याएं ज़्यादा हों, भविष्य में झांकना हो या बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना हो, उसमें दुविधा हो, तो जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में आपने एक शेड्यूल देखा होगा कि अप्रैल में मैं कौन कौन से शहरों में आने वाला हूं। आप उन शहरों के यदि आसपास रहते हैं तो फेस टू फेस मिल सकते हैं अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए, लेकिन अपॉइंटमेंट फिक्स फिर भी करना पड़ेगा। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और या फिर आप घर बैठे आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो समस्या उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित में आपको चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू मैं आपको भेजूंगा। अर्थात हर हालत में फेस टू फेस मिलें या टेलीफोन कंसल्टेंसी से फ़र्क कुछ भी नहीं आएगा। जो आप पूछना चाहते हैं फ़ोन पर भी उतनी ही तसल्ली से, उतना ही आराम से पूछ सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवादिदेव महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।